Hello dear students, मेरा नाम संदीप सिंह है and the topic on which I'll be discussing today with you all is effective utilization of lockdown for productive studies. Yes, इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें ताकि आपकी स्टडीज में वो प्रोडक्टिविटी दिखे, आपकी स्टडीज की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक कॉमन चैलेंज फेस कर रहे हैं ऑफ कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसा ग्लोबल पैंडेमिक जिसने स्पेशली यूएसए, यूके, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में कितना ज्यादा नुकसान किया है ये हम सब जानते हैं और इन कंट्रीज के हालात आए दिन न्यूज चैनल्स में देखने को मिलते हैं। सेम लाइंस पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रही है कोविड-19 के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फाइट स्टैंड करने के लिए। हमारे देश में सबसे बड़ा स्टेप जो लिया गया वो स्टेप था लॉकडाउन का। लॉकडाउन की अगर मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो हमारे देश में जो सबसे पहला पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का रिपोर्ट हुआ था दैट वाज ऑन 30th of January 2020। 12 मार्च 2020 को कर्नाटक के एक 76 ईयर ओल्ड एजेड पर्सन के तौर पर हमारे देश में सबसे पहली कोविड-19 डेथ कंफर्म हुई थी और इस डेट के एग्जैक्टली 10 डेज के बाद प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू पूरी कंट्री में ऑब्जर्व किया गया और 3 दिन के बाद 25 मार्च 2020 को एक ऐसी घोषणा की गई जो कि ना सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नई थी बल्कि हमारी प्रीवियस जनरेशन के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और वो घोषणा थी नेशनल लॉकडाउन की। और 14 अप्रैल 2020 को इस नेशनल लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया 3rd of May 2020 जिसे टर्म किया गया लॉकडाउन 2.0। और अब आते हैं आज के इस टॉक के मेन मुद्दे पर कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के पीरियड को अपनी स्टडीज की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली 5 पॉइंट्स दूंगा जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आपको आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्टडीज करनी पड़ रही है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कन्वेंशनल टीचिंग का परमानेंट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी सप्लीमेंट है जो क्षणिक तौर पर, जो सिर्फ टाइमली तौर पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इसके भी हिडन एडवांटेजेस हैं और उसका हिडन एडवांटेज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा दूसरे पॉइंट के तौर पर, दैट इज दिस पीरियड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स होंगे। आपको बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज की तरफ से, लेकिन आपको यह चीज समझने की भी जरूरत है कि 10th के बाद 11th, 12th के दौरान और 12th के बाद ग्रेजुएशन के फेज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, या मैं बोल सकता हूं तकरीबन सभी एग्जाम्स ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से कंडक्ट किए जाते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है पेन पेपर स्टडी से ऊपर उठकर ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग से अपनी नॉलेज को एनहांस करना, ये एक तरह से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेगा। जो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो आपको ऑनलाइन लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी प्रूव हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि उनका बच्चा मोबाइल एडिक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर फ्रॉम अ मोबाइल एडिक्ट स्टूडेंट टू अ टेक सेवी स्टूडेंट। आई रिपीट अगेन, फ्रॉम अ मोबाइल एडिक्ट स्टूडेंट टू अ टेक सेवी स्टूडेंट। जो चौथा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे ऑडियोज, वीडियोज, एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बन जाते हैं लर्निंग के लिए और इनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि बहुत सारी फेमस मूवीज के ट्रेलर्स हमें याद रहते हैं, बहुत सारी फेमस मूवीज की स्टोरी थीम और स्टोरी लाइन हमें याद रहती है। मैं आज भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 2020 से 9 साल पहले 2011 में
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब इंडिया और श्रीलंका का फाइनल क्रिकेट मैच चल रहा था, तो वो आखिरी विनिंग सिक्स जो महेंद्र सिंह धोनी ने मारा था, वो आज भी हम सबको याद है। उसका कारण क्या है? उसमें ऑडियोज थे, उसमें विजुअल्स थे, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा इवेंट, वो पूरी की पूरा कंटेंट, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बहुत अच्छे तरीके से बैठा। और इसी तरीके से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स किसी भी स्टूडेंट के लिए स्टडीज में भी उतने ही कारगर और यूजफुल प्रूव हो सकते हैं जितना कि मूवीज और क्रिकेट मैचेस के इवेंट्स को याद रखने में। जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज these online learning platforms are a very vital and effective quick learning sources for revision. Yes, revision, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत क्विक और इफेक्टिव सोर्सेज ऑफ रिवीजन रहते हैं, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ऑन द पावर ऑफ रिटेंशन, ऑन द पीरियड ऑफ रिटेंशन, ऑन द टाइम पीरियड ऑफ रिटेंशन, long lasting retention of knowledge, long lasting retention of content, long lasting retention of information is going to directly put an impact. ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा आपकी मार्क्स स्कोरिंग में, आपकी लर्निंग एबिलिटी में, आपकी स्टडीज की प्रोडक्टिविटी में। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स थे जो मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता था कि किस तरीके से इन 5 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखकर आप इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिव स्टडीज के लिए। इन दी एंड मैं शॉर्ट में और क्विकली ये 5 पॉइंट्स एक बार फिर से आपके साथ दोहराना चाहूंगा। नंबर 1, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ लर्निंग। ये एक परमानेंट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट एक टेम्पररी सप्लीमेंट है जिसके एड ऑन एडवांटेजेस हैं। जिसका सबसे पहला एडवांटेज पॉइंट नंबर 2 के फॉर्म में आता है, इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर में अधिकतर जो एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन फॉर्म में होंगे। तो ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है पेन पेपर मोड ऑफ स्टडी से ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी में जाने में। जो तीसरा पॉइंट ये है और तीसरा एडवांटेज ये है कि इट कैन प्रूव टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड from changing yourself from a mobile addict student to a tech savvy student। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि these are interactive learning platforms। यहां पर जो वर्ड इंटरेक्टिव है इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ऑडियोज, विजुअल्स, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, 3D इफेक्ट्स, और इन सब चीजों की वजह से इनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो काफी कंड्यूसिव बनता है और जो नॉलेज गैदर करने की और रिटेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि these online learning platforms are very quick and effective sources of learning, जिसकी वजह से it gives long lasting retention of knowledge, content and information, और directly students की productivity enhance होती है। So dear students, प्लीज इस लॉकडाउन के दौरान इस पूरे टाइम पीरियड को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, स्मार्टली यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपकी स्टडीज का प्रोडक्टिविटी बढ़े और ये आने वाले सेशंस में आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो। इस मुश्किल घड़ी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा दैट प्लीज स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने व्यूज, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे लाइव, देयर आर मोर वीडियोस कमिंग फॉर यू ऑल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।